नीट छात्रा को लेकर के खबरें लगातार चल रही हैं। ये एक जघन्य अपराध है। जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। क्या कुछ हुआ उस केस में वो अभी तक एसआईटी ने तो कुछ बताया नहीं। घर वालों का कहना है कि देखिए हॉस्टल की जो भूमिका वो संदिग्ध है, हॉस्पिटल की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है। हमें न्याय मिलना चाहिए। आरोप लग रहे हैं घर वालों का कि भाई आखिर न्याय क्या वाकई मिलेगा। ये इंसिडेंट्स भी जो हैं वो बेहद दुखद है, जघन्य अपराध है। जितनी भी डुमरांव विधानसभा की सड़कें हैं वो आपको दुरुस्त नजर आएंगी। सबसे पहले जितनी भी सड़कें हैं दुरुस्त नजर आएंगी। कोई काम करने को ही रोक दे, कोई लाल झंडे दिखाने लगे, करवा दीजिए ना। अब तो आप हर जगह है, केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं और आप विधायक भी हैं। करवा दीजिए, नहीं करवा चुके। नहीं, अभी तो आने वाले दिनों में हम बजट अभी पेश करने जा रहे हैं। अभी तो केंद्रीय बजट को जो देखकर मैं तो बड़ा होपफुल हूँ। बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है और इसमें सेमीकंडक्टर पे जो स्पेशल फोकस रखा गया है उससे मुझे बड़ी व्यक्तिगत तौर पे खुशी मिली है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो हमारा डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ पे, फॉरेन कंट्रीज़ पे, ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ पे जिसके साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उतने उतने आइडियल नहीं रहे। उन कंट्रीज़ के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वो घटेगी। हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट होंगे। इससे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मदद मिलेगी और सेकेंडरी सेक्टर जब बूम करेगा तो रोज़गार को मदद मिलेगी, रोज़गार बढ़ेगा, जो पर कैपिटा इनकम है लोगों का वो बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों से हमें मदद मिलेगी। मेरे हिसाब से तो बजट बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक। मेड इन इंडिया को लेकर के एक बड़ा अचीवमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने बात मान ली है, समाप्त अब हो गया कि मेड इन इंडिया पर जो है टैक्सेस। मेड इन इंडिया को प्रमोट करना एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव रहा है। देखिए, हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में जीते। अब यहाँ पर हम दूसरे इकोनॉमीज़ से जो इम्पोर्ट करते हैं उस पर तो ध्यान देना ही देना है, क्योंकि जहाँ की अच्छी चीज़ें हैं हमने इंपोर्ट कर ली। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है जो लेटेस्ट से सिंगापुर में अच्छा बनता है, वहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया। लेकिन ट्रेड ऑफ बैलेंस जो होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे कहते हैं, वो तब खड़ा होगा जब हम भी अपने देश में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को लेके आएँ, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स को लेके आएँ। मेक इन इंडिया के तहत जो सेंट्रल जो प्रीमाइस है मेक इन इंडिया का वो यही है कि हम यूनिक प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में लेके आएँ, उनका एक मार्केट क्रिएट हो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। और जब हम भी इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तब हम एक आइडियल इक्विलिब्रियम को हिट करेंगे, इक्विलिब्रियम बिटवीन इम्पोर्टेड आर्टिकल्स एंड एक्सपोर्टेड आइटम्स। इक्विलिब्रियम हिट करने से हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में मदद मिलेगी। इस संदर्भ से मेड इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है बहुत ही सराहनीय है और बड़ा अच्छा काम इसमें हो रहा है। अच्छा, नीट छात्रा को लेकर के खबरें लगातार चल रही है, क्योंकि 6 तारीख की घटना है। पटना में हॉस्टल में रह रही थी छात्रा और फिर बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। दुष्कर्म के आरोप लगे, हालांकि उसकी पुष्टि भी हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, एफएसएल की रिपोर्ट आ गई। लेकिन उसके बाद जो है क्या कुछ हुआ उस केस में वो अभी तक एसआईटी ने तो कुछ बताया नहीं। घर वाले परेशान हैं, घर वाले चिंतित हैं और आरोप कई जगह घर वालों का कहना है कि देखिए एक हॉस्टल जो है संदिग्ध स्थिति में, हॉस्टल की जो भूमिका वो संदिग्ध है, हॉस्पिटल की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है। हमें न्याय मिलना चाहिए। हालांकि अब नीतीश कुमार ने सीबीआई को कहा है कि भाई सीबीआई इसको देखे, उसके लिए जो है सो मांग करती है, सीबीआई देखेगी भी। लेकिन आप विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, क्योंकि आप अधिकारी भी रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में आपने काम किया है, चाहे वो नगर निगम से लेकर के और देश सेवा। तो अब इन तमाम चीज़ों को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सीबीआई एक लीडिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। सीबीआई के हाथों में केस है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो केस का इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो बड़े ही सशक्त हाथों में है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये मामला है। मतलब अब सीबीआई लेगी, अब सीबीआई लेगी। जनरली स्पीकिंग, नॉट स्पीकिंग स्पेसिफिकली, ये एक जघन्य अपराध है। जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। ये एनडीए की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, 6 जनवरी और आज देख लीजिए 3 जो है सो फरवरी हो गया।
तो इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं घर वालों का कि भाई आखिर न्याय क्या वाक़ई मिलेगा? और दूसरी बात ये कहना चाह रहे थे कि एक तो बेटियाँ ऐसे भी जब घर से निकलती हैं तो आज भी हमारा समाज किस तरीके से चल रहा है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। हम तमाम तरह की बात करते हैं कि बेटियाँ पढ़े, आगे बढ़े। लेकिन जो एक जो जकड़न है वो आज भी है। लेकिन इस तरह की जब परिस्थिति आएगी तो क्या इसका फिर एक बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, जब भी आप इस तरह के विषय पर विचार करेंगे ना, तो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है? आप एक इंसिडेंट को लेकर एक जनरल ओपिनियन ना बनाएँ। आप 20 साल का पूरा रिकॉर्ड देखें। 20 साल के पहले क्या हालात थे बिहार में उसको देखें। उसका जब कंपैरेटिव एनालिसिस आप करेंगे, तो आप पाएँगे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बहुत हद तक गिरावट आई। हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ चुके हैं। हालाँकि ये इंसिडेंट्स भी जो हैं, वो बेहद दुखद हैं, जघन्य अपराध हैं और जो दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगी। और जो टाइमलाइन की आप बात कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट फाइल करने का एक टाइम होता है। उसमें वो आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। वो तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना चार्जशीट टाइम पे फाइल करेगी। उसमें तो टाइमलाइन एक्स्ट्रा लेने या कम लेने का कोई बिंदु ही नहीं। और जो दोषी है उसे सामने आएगा कोर्ट। न्याय मिले। कोर्ट के अंदर है मामला, कोर्ट में जा चुका है, चार्जशीट पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फाइल कर देगी और न्याय होगा। इसमें शक क्या है? क्योंकि डुमरांव से आप जीत करके आए हैं, डुमरांव के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। सत्र बजट चल रहा है। डुमरांव के लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या आश्वासन देंगे? क्योंकि डुमरांव के लोगों को जो करना था उन्होंने तो कर दिया, आपको भेज दिया। अब यहाँ से आपकी क्या जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। अनुभव आपके पास है ही लंबा काम करने का, पॉलिसीज तमाम चीज़ों को लेकर के जो पहले हम लोग बात कर भी चुके थे। क्या कुछ कहेंगे डुमरांव के लोगों को? डुमरांव के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बजट सत्र से लेके अगले बजट सत्र के बीच में जितनी भी डुमरांव विधानसभा की सड़कें हैं वो आपको दुरुस्त नजर आएंगी। सबसे पहले तो जितनी भी सड़कें हैं वो दुरुस्त जितनी नजर। भी सड़कें बड़ी बात कह रहे हैं। मैंने स्टडी भी कर लिया है, लिख के भी दे दिया है ऑनरेबल मिनिस्टर को और कुछ पहले से भी टेंडर में है, ठीक है। हाँ, उस पे काम नहीं हो रहा था, ये अलग बात है। किसी कारणों से किसी न किसी वजह से मैं उसको आपके सामने कहना नहीं चाहूँगा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग यहाँ वहाँ थे जो जीत कर विधानसभा तो पहुँच कह गए। ही दीजिए ना, कह ही दीजिए ना। अब तो विधानसभा में है, क्या दिक्कत है? नहीं, लोगों ने भरोसा कर ही दिया है अब तो। ऐसा है, कुछ कारणों से डुमरांव विधानसभा में पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर ऐसे विधायक थे जिन्होंने ये तय करके रखा था कि एनडीए सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी नीतियाँ हैं, उसे ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। उसकी वजह से आप देखें, आप वहाँ भी आए थे, आपने इंटरव्यू लिया था इलेक्शन के दौरान भी, उस समय की सड़कों के हाल आपने देखे होंगे। उन सभी सड़कों को दुरुस्त करने का मैंने प्रण कर लिया है। उसके बाद मलई परियोजना पर हम बात कर रहे हैं और वो एग्जीक्यूट होने जा रही है। उसका सारा जो सेटअप है, जो पंप हाउस है, वो ऑर्डर में आ रहा है और जैसे ही वो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, मलई बराज जो परियोजना है हम ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे। और सिंचाई की जो समस्या है, ख़ास तौर पे 61 ब्लॉक में, चौगाई ब्लॉक में, नवानगर ब्लॉक में, इस पर इसका समाधान हो जाएगा। इसके बाद आप देखें, यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था वो भी अपने फाइनल स्टेजेस में आ रहा है। जो ये अपना एक नए स्कूल संगीत महाविद्यालय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न के नाम पे जो शुरू हो रहा है, वो भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। और उसके साथ साथ ये जो बाईपास है, डुमरांव में बाईपास नहीं था, मुझे लगता है कि 5 साल पहले ही ये बन जाना चाहिए था और उसी समय सारा आवंटन वगैरह हो चुका था। लेकिन फिर वही बात कि कोई काम करने को ही रोक दे, कोई लाल झंडे दिखाने लगे। करवा दीजिए ना। अब तो आप दोनों जगह हैं, केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं और आप विधायक भी हैं। करवा दीजिए, नहीं करवा चुके। करवा दिए जी कंप्लीट। हाँ, इस पे हमने मीटिंग रख ली और कंसर्न मिनिस्टर से भी मीटिंग करी है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बना के उसकी रिव्यू मीटिंग की है। अच्छा। इसमें हमारे चुनाव से पहले, मतलब मेरे जीतने से पहले, भू अधिग्रहण का जो लेवल था वो मुझे लग रहा था 70-72% था, कंप्लीट हो गया। वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने जो पोजीशन ऑफ लैंड है जी जी। उसको जिला प्रशासन से निकलकर अब वो पोजीशन एनएचएआई के पास आ गया है। एनएचएआई फरवरी के अंत तक
पिलरिंग करके पोजीशन ले लेगी और उसके बाद वो अपना एस्टिमेट बना के केंद्र में भेज देगी। केंद्र एस्टिमेट पास कर देगा और मार्च आने तक आपको एस्टिमेट पास होके और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब उम्मीद ये करें कि इस वर्ष काम की शुरुआत हो अरे जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। वो सी माई टाउन इज ब्लीडिंग, 500 ट्रक उसमें से गुजरते हैं, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा ही नहीं मैं। और एनडीए की सरकार है, हम बहुत संवेदनशील हैं हर मसले पे। सिटीजन को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। नवानगर इंडस्ट्री है। मतलब ये दिखेगा कि जब एक अधिकारी जब विधायक बनता है तो फिर देखिए कि काम में क्या तेवर आता है। हाँ बिल्कुल ना, क्यों नहीं। देखिए एनएचएआई ने मैं टेंडर करेगा, उसके बाद बात रह गई। हमने 3 आरओबी का वहाँ पे बनना था, वो काम भी रुका हुआ था। जो पहला आरओबी है वो रेलवे ने बनाना था, उसके लिए मैं डीआरएम से मिल के आ चुका हूँ, उस पर वो काम शुरू करने जा रहे हैं। जो दूसरा आरओबी है उस पर काम लग चुका है, वो बिहार स्टेट रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बना रहा है। उस पर हमने इंश्योर किया है कि आरओबी के साथ साथ दोनों तरफ 500-500 मीटर सड़क भी बना के दें। जो तीसरा आरओबी है जो बाईपास के ऊपर बनना है, उसे एनएचएआई ने बनाना है, उसके लिए भी डीआरएम से मिलके उसकी एनओसी 15 दिन के अंदर आने के लिए इंश्योर करा लिया है। तो इस तरीके से काम होता है। फायदा मैं लोगों को भी कहना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि जब भी कोई विधायक के सामने इस तरह की समस्याएं आती है तो तकनीकी जो मामला होता है वहाँ पर विधायक भी थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके साथ हमने किया हुआ है आप भाई, तो तमाम ऐसा तकनीक है। को समझते हैं, इसलिए मैं हमने- चाह रहा था कि इस पर बातचीत हो। देखिए ऐसा है, अनुभव कहाँ बहुत चीजें काम आता है। रुक रही है, कहाँ चीजें प्रशासनिक बनेगी। अनुभव निश्चित तौर पर काम आता है। फौज में भी काम किया हमने, दिल्ली नगर निगम में काम किया है। टेंडर की प्रक्रिया कैसे होती है, डीपीआर कैसे बनता है, कैसे सैंक्शन होता है, कौन टेंडर लेता है, कैसे चीजें लैंड छुप नहीं पोजीशन सकती है। छुप कोई नहीं सकता। चाहेगा कि हम इधर-उधर ब्लैक कर एंड दें, व्हाइट वो में हो है नहीं ना, चल रहा है, हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसमें सकता। ये नहीं चलेगा, लेट लतीफी ये भी ये जो लैकेडियासिकल अप्रोच भी कभी कभी हो जाता है कुछ रीजंस की वजह से, जो मैं हमेशा हाईलाइट करता रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से भी अब वो स्कोप एटलीस्ट डुमरांव विधानसभा में तो नहीं रहेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से काम हो और डुमरांव विधानसभा के लोगों ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरे।